जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद अभिषेक में। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड और लगातार विभाजन विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। महत्तम समापवर्तक का एक नाम होता है इंग्लिश में एचसीएफ, या आप कह सकते हो शॉर्ट रूप में मोसो ज्ञात करना। और हम सभी आज कैसे ज्ञात किया था इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड हैं। इकाई का स्थान 2 है, इसलिए 2 से लगेगा। 2 से लगाएंगे तो कितना 36 के 2 बार में 72 होता है। और 2 से लगाएंगे तो 18 और यहाँ फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। और 3 के पहाड़ा में 9 आता, इसलिए कितना गया, ये आपका इतना आ गया। तो इधर यहाँ लिखिए गुणा के रूप में, गुणनफल के रूप में आप यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अगला हम टुकड़ा करते हैं किसका, 48 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 12, 2 लगाएंगे तो 6 और 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 900। क्या करेंगे, मोसो ज्ञात करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन संख्या 2 है तो दोनों में मिलने वाला है। तो 2 संख्या जिसका मतलब ये 2 ये 2 दोनों मिलेगा, तो इनमें से एक संख्या लेना है। फिर ये दोनों में से यहाँ 2 मिलने वाला है, यहाँ भी 2 मिलने वाला है। अगला आपका क्या है कि यहाँ 3 और 3 सिर्फ एक ही में, यहीं तक आपको रहेंगे। गुना करते हैं 2 के 2 बार में 4, 4 दूना 8 24। ये आपका मोसो रहा। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने 72 और 48 का मोसो निकाला है। अगला हम निकालेंगे लगातार विभाजन विधि से। यहाँ लिख दीजिए पुनः, तो बड़े संख्या आपका 72 है, छोटे संख्या आपका 48 है। एक बार में लग जाएगा 48। चलिए आप घटा दीजिए, यहाँ 12 में से घट जाएगा 8, यहाँ 4 हो जाएगा, इसमें बता 6, 6 में से 4 घट यहाँ 2 आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या किए 48 हम लिख लिए। अब ये संख्या जो आपका ना फिर से यहाँ लिखते हैं और लगाते हैं तो 2 बार में लग जाएगा 48, ये कैंसिल होता है। जब तक हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे जब तक कि आपका सवाल में शेषफल 0 नहीं आ जाए। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए आपको क्या करना है, रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है। चलिए यहाँ पे लिखे तो म और सो बराबर कितना हो जाएगा, यही आपका जो जिससे भाग देते हैं भाजक, यही आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 24 आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपके लिए HW है। इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा, बनाने के बाद आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं आपके आंसर को आइडेंटिफाई करूंगा कि आपका आंसर सही या गलत। यदि आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस टॉपिक के बारे में फिर नया वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।